दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक माँ और बेटे की कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक बेटा अपने माँ का कर्ज उतारने का कोशिश करता है और वह असफल रहता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक बार माँ और बेटे में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ को कहा कि माँ, तू हमेशा यही कहती रहती है कि माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरे अगले पिछले सब कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्जा है तेरा? तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूँ जिससे तेरा कर्ज उतर जाए? माँ ने बेटे को आराम से कहा, बेटा, ये रुपए, पैसे, सोने, चांदी से तो मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तुम मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटा ने सोचा कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। और बेटा माँ के पास सो जाता है। जैसे ही बेटा को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा, प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटा ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। जैसे ही बेटे ने पानी लाया, माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोता था। बेटा ने कहा, अरे माँ, ये क्या किया? तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी। अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा, गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा। बस एक रात ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आंख थोड़ा भारी हुई ही थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा, पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने माँ को कहा, माँ, अभी तो पानी पियाया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पिला दे। बेटा ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेटा ने माँ को बहुत अपशब्द कहने लगा। बेटा ने कहा, माँ, तू पागल हो गई है क्या? बार बार मेरा बिस्तर गीला कर दे रही है। इस बार बेटे ने दर्जनों बात सुना दी अपनी माँ को, लेकिन माँ कुछ ना बोली। माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बूढ़ी हो गई हूँ ना, बेटा गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की बात है, सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर तक बेटे को नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से बेटे की आंख नींद से भारी होने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा, पानी। माँ ने अभी इतना ही कहा था कि बेटा झला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्ज उतारने चला था? तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया तो तू भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था और मैं खुद गिल्ले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लेटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था और मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर सोती थी ताकि तू अच्छे हो जाए। और आज तू निकला है माँ का कर्ज चुकाने। बेटा, एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तू 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। दोस्तों, बिल्कुल सही है ना? वाकई माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता और माँ के महत्व का तो
तभी आभास होता है जब कोई खुद माँ बाप बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो माँ के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।